वेलकम बैक व्यूअर्स, डॉक्टर आयशा मेरे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करें ईटिंग डिसऑर्डर्स पे। आयशा, एक आपने हमें बता दिया पहले वाला एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब दो रह गए, वो बता दें प्लीज उनकी जरा डिटेल्स। इसका मतलब नाम मुश्किल है, लेकिन अगर मेरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर माएँ अपनी बच्चियों में ये चीज़ देख रही हैं कि उनकी बेटियां इस किस्म का या बच्चे इस किस्म का कोई भी काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती अपने आप को एक्सरसाइज पे कई कई घंटे के लिए डाल रहे हैं और ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कमरों में छुप के फाके कर रही हैं अगर ये बच्चियां, हाँ, तो वो उनको लेके अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाएं और साइकोलॉजिस्ट के पास। ये एक सीरियस इशू है क्योंकि आगे जाके उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो दूसरी चीज़ है उसका नाम बुलिमिया नर्वोसा है। नाम सुनने में अजीब लग रहा है, इसमें यह है कि अचानक से पेशेंट्स को बहुत भूख लगती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब जो कुछ भी मौजूद है, अवेलेबल है, दे विल ईट अ लॉट। ये तो हो गया, उन्होंने खा लिया। जब खा लिया तो उनकी गिल्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो दुबला होना था। अच्छा, ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं सवाल रिपीट कर दूं। एक सवाल जो है दोबारा से बताती हुई चलूं, अज़्म आली शान के कॉन्टेस्ट के लिए जो सवाल है वो है, व्हाट डज कायदे आज़म मीन? कायदे आज़म का मतलब क्या है, ये आपने हमें बताना है कॉल करके। व्हाट डज कायदे आज़म मीन, नाम का मतलब क्या है, कायदे आज़म का मतलब क्या है, ये आप हमें आंसर दीजिए। जी आयशा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा खाएंगे, उसके बाद उनके अंदर की तकलीफ़ इतनी बढ़ जाएगी कि वो ज़बरदस्ती वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, ठीक है। वो अपना गला दबाएंगे कि जो कुछ खाया है वो सब कुछ बाहर निकल आए। वो ज़बरदस्ती ऐसी मेडिसिन लेंगे कि वो जो कुछ भी उन्होंने खाया है उससे उनको वॉमिट हो जाए या स्टूल पास हो जाए। अब ये अच्छा, ये चीज़ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये कभी देखी नहीं होगी, ये कितना अजीब सा काम है, बट पीपल आर डूइंग दिस। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़े जहनी मसाइल होते हैं इन लोगों को। इनकी जब एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पे भी मार्क्स होंगे कि इन्होंने फोर्स किया है अपने आप को, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल रही होंगी, मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे होंगे, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बड़े मज़े की बात है कि कई दफ़ा ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी ज़्यादा होता है, यानी कि खा लिया लेकिन फिर तकलीफ शुरू हो गई कि क्यों खाया, तो ज़बरदस्ती उसको बाहर निकालना। सो इट इज़ सो सीरियस। आई मीन, कितनी आप तकलीफ अपने आप को पहुंचा रहे हैं सिर्फ एक पतले होने के लिए, ठीक है। तो ये इसका भी इलाज होता है। और तीसरी जो डिसऑर्डर जो आखिरी रह गया है उसका नाम कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर है, और इसमें भी ये हो जाता है कि लोग जब खाते हैं तो फिर खाते चले जाते हैं। अच्छा, I mean, कुछ इतना आपने खवातीन को देखा है ये पतले होने पे? मैं कहूँगी कुछ खवातीन देखती है ना पतली लड़कियों को, स्मार्ट लड़कियों को, वो पतली हैं तो देख के कहेंगे ओफो। मैं आप तो खैर अच्छी खासी स्मार्ट औरत हैं, पतली हैं। कुछ जो जरा हैवी होती है कहती कितनी सूखी हो तुम, कितनी सूखी हो, इतनी कमजोर हो तुम, हाय हाय क्या हो गया है तुम्हें। और थोड़ी देर बाद कहेंगी क्या डाइट प्लान है तुम्हारा, क्या कौन सी डाइटिंग करती हो तुम, जरा हमें भी बता दो तो हम भी पतले हो जाए। तो फिर आप इतने इम्प्रेस हैं, फिर आप ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि आप इतनी सूखी हैं, कमजोर हैं, तो ये गलत बात है। वो ये इसलिए गलत बात है कि वो इतनी स्मार्ट है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? बिल्कुल ठीक ठाक। हुरिया बोल रही हूँ कराची से। कौन बोल रही है? हुरिया जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। जिना के लघवी मायने हैं बाजू के। हाँ सही, लेकिन कायदे आजम का मतलब क्या है? मैंने जिना नहीं पूछा था आपसे, मैंने पूछा है कायदे आजम के क्या मीनिंग है। ये तो वैसे आपने जिना का भी बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने। अब आपने इतना अच्छा आंसर बताया तो चले मैं आपको एक गिव अवे दे ही देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मालूम कायदे आजम का मतलब, लेकिन जिना का आपने बता दिया तो ये भी बहुत, जिना का बता दिया, मुझे तो नहीं पता था। खैर चले आज पता है। खैर मैं आपको बता देती हूँ, कायदे आजम का मतलब है ग्रेट लीडर। और वो जो थे वो थे ही, कायदे आजम थे ही बहुत अच्छे लीडर। तो कायदे आजम का मतलब है ग्रेट लीडर, और जिना का मतलब आपने हमें बताया बाजू। ठीक है, अच्छा आपको ये, अब आप कंट्रोल रूम में होल्ड पे रहिएगा, कंट्रोल रूम में अपना नंबर दे दीजिएगा तो आपको गिव अवे मिलेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी आयशा।
ठीक है। दूसरा वाला आपने खत्म दूसरा भी खत्म कर दिया। पहले Third. वाला मैंने आपको बताया कि वो दुबला होना है चाहे कुछ भी और हो जाए, दूसरा ठीक है कि दूसरा खा ये के कि निकालना। खा के निकालना है। तीसरे वाले का ये है कि ये लोग होते ओवरवेट हैं। हाँ। क्यों ओवरवेट होते हैं कि ये इतना खाएंगे अनबिलीवेबली, इतना ज़्यादा खाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। छुपके खाएंगे, वॉशरूम में जाके खाएंगे, बेडरूम्स लॉक करके खाएंगे, लेकिन ये निकालने की कोशिश नहीं करते, ये कोई तकलीफ देने की अपने आप को। ये बेसिकली बहुत ओबीज मोटे लोग होते हैं एंड दे ईट अ लॉट। आई मीन दे कैन डू एनीथिंग फॉर ईटिंग, मतलब टेबल्स, फ्रिज, सब कुछ ख़त्म, छुप के जाना, कहीं भी जाना, सब खा लिया, मगर उसको बाद में निकालने की कोशिश नहीं करते। तो ये 3 बेसिक डिसऑर्डर्स हैं। इम्पॉर्टेंट जो इनकी चीज़ बताने वाली है वो ये है कि ये एक सीरियस इशू है, ठीक है। अगर आपके इर्द गिर्द, वो कहते हैं ना गिर्दो नवा में, बच्चियों में, बच्चों में आपने कोई भी ऐसी चीज़ नोट की है, उसको छोड़े नहीं, उसको लेके आप अपने डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे। जी हमारी बच्ची तो ये काम कर आयशा, थोड़ा मैं आपको रोकूंगी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज चूंकि आपके यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, और एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहाँ तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अब थोड़े अरसे से लोगों में अवेयरनेस थी कि न्यूट्रिशनिस्ट का जो है वो क्या मतलब है। ठीक है। एक चीज याद रखें कि जो हमारे यहाँ है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो हर आदमी की अलग अलग होती है। इसी तरह बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी अलग अलग होता है हर एक का। तो अगर आप देखें और फोकस करें, तो अगर हम अपने आप को एक हेल्दी लुक देना चाहते हैं, जैसा आप अभी फरमा रही थी कि बहुत भूख लगती है और उस वक्त दिल चाहता है खाने के लिए, तो बहुत से लोग जो है वो अपने मील्स के बाद भी खाना चाहते हैं। तो वो एक ऐसी चीज लें जो कि उनके वेट को पुट ऑन ना करे, ना उसमें ज्यादा कैलोरीज हो और फिलिंग भी हो जाए और उनके ऊपर एक फ्रेश लुक आए। तो हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रेश मिलते हैं, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके वेट को पुट ऑन नहीं करती, बल्कि आपको एक विटामिन और मिनरल्स और एक आपको इतना अच्छा और हेल्दी लुक देती हैं, जो आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इसको फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा। आखिर में मैं एक बात जरूर कंक्लूड करूं, जैसा आपकी न्यूट्रिशनिस्ट फरमा रही थी कि एक चीज जो है, बहुत से लोगों को वो डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन में आते हैं तो वो डिप्रेशन में वो सिर्फ खाते ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया, फिर वो वेट पुट ऑन होता है और फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर साहब हेलो। जी हमारा आपको पता है कॉन्टेस्ट अज़्म आलीशान हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। फरमाइए। अच्छा, आपके लिए मेरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज जिन्ना ऑफन रेफर्ड टू एज? आवाज कट गई बीच में। अच्छा दोबारा बताऊं? जी। व्हाट वाज जिन्ना ऑफन रेफर्ड टू एज? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, फिर दूसरा कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, मैं कुछ मुश्किल सा निकालती हूँ आपके लिए। What did he join the Indian National Congress? When did he join the Indian National Congress? वो डेट पता नहीं होगी? जी आपको वो सन बताना होगा। नहीं, मेरा ख्याल है, I think it is difficult for me to go. अच्छा, एक और पूछ लूं? चलें, जरूर जरूर जरूर। अच्छा। You are so good, you are so good. अच्छा, where did Jinnah study law? हाँ, ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उनके जहन में एक ख्वाब था मुसलमानों के लिए और पूरे इंडो लोगों के लिए किस तरह, तो इसलिए उन्होंने एक लॉ का एक बुक करके, और उन्होंने जो लिंकन कहाँ पे? लिंकन इन से की थी। जी बिल्कुल, ये आपने सही आंसर दिया है। और डॉक्टर साहब, मैं समझ रही थी आपको तो सारे आंसर्स आते होंगे, लेकिन देखें यहाँ आप फंस गए। ये देखें, ये मैंने आज आपको फंसा दिया, वरना आपके पास हर चीज का जवाब होता है, हर बात की एक्सप्लेनेशन, हर चीज को आप इतने प्यार से और इतनी जबरदस्त नॉलेज से बताते हैं। नहीं, थैंक यू। और ये आपको गिफ्ट मिला है डॉक्टर साहब, ये मैं चाहती हूँ कि ये आप जरूर पहने शर्ट। ये शर्ट आपको मिली है, और आपको ये बैज मिला है, और ये बैंड मिला है, और आपने ये तीनों चीजें पहन के एक पिक्चर खिंचवा के हमें भेज दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए आज मैंने डॉक्टर साहब को फंसा दिया। मुझे ना फंसाइएगा। नहीं, मुझे नहीं आपने फंसाना। अभी पूछूंगी आपसे भी, मैंने टैरो कार्ड रीडर से तो नहीं पूछा, आपसे तो मैं पूछने वाली हूँ। अच्छा आयशा,
तीसरा आप बता रही थी। तीसरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये लोग बहुत मोटे हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं और इतना खाते हैं छुप के खाते कि छुप के भी खाते हैं और प्लस ये वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, एक चीज होती है खाना, एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली। एक खाना है कि बस उसके हप अलावा हप कुछ करना नहीं। आपने देखा होगा इतने इतने अगर आपको मोटे बच्चे या लोग नजर आते हैं तो हो सकता है वो इस प्रॉब्लम का आपके शिकार पास हो। आते हैं कुछ ऐसे बिल्कुल पेशेंट्स आते हैं। और फिर उनको आप 150 कैसे डील करती हैं? 150 kgs, 160 Oh my kgs good की God. बात कर रही हैं, इट्स नॉट पाउंड्स। और फिर इनकी पूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा कईयों में डिप्रेशन बहुत निकल आती है जब उसको सारी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं। तो आप कैसे साइकोलॉजिस्ट डील करती है? इतना मुश्किल होता होगा इनका नहीं, वेट मुश्किल नहीं होता। ये बहुत प्यारे, बहुत ही मासूम लोग होते हैं। इनको इतनी कोई तकलीफ हो रही होती है अंदर इनके, या इनके माँ बाप इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन बच्चों के साथ, बहुत डांट डपट, ग्रेड्स लेके आओ, ए ग्रेड्स चाहिए, फलाना। अच्छा, या ये कि माँ बाप के दरमियान क्लैशेस हुए हुए होते हैं, स्टेप मदर होती है, सौतेली माँ या सौतेले ऐसे आपके पास हैं केसेस? अच्छा आयशा, स्ट्रेस में भी बच्चा बहुत खाता है, स्ट्रेस में भी बिल्कुल लोग होता खाना है। शुरू हो जाते हैं। और वो जो पहला बच्चा बहुत केस खाता है। मैंने आपको बताया था कि वो बच्चियां जो ज़बरदस्ती अपने आप को दुबला करती हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके साथ लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज ऐसी हो चुकी होती हैं कि वो उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रह पा रहा होता और वो अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रहती हैं, दुबला हो के भूखा रह के। तो ये इसको जब आपको मैं एक देखते बात हैं बताऊं, तो ये ये एक चीज बहुत होती है जब आपको गुस्सा चढ़ता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है वो खाना नहीं खाते गुस्से में। हाँ, कुछ लोगों का ये है कि जिद में गुस्से में खाना नहीं छोड़ खाते देते हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत बड़ी ज्यादा खाते स्टूपिडिटी हैं। है ये बहुत ही स्टूपिडिटी है कि आप अब गुस्सा आपको किसी चीज पे चढ़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती क्योंकि ये मैं गलत बात नहीं करूंगी, मैं एक्सपीरियंस खुद का अपना बता रही हूँ कि मुझे कुछ ज़मानों पहले, कुछ सालों पहले जब किसी चीज़ पे गुस्सा आता था तो मैं अपने आप को चिढ़ाने के लिए कि मैं खाना नहीं खाती थी, भूखा रहना कि बस मुझे खाना नहीं खाना, जिद में आ जाती थी कि खाना नहीं खाऊंगी। बाद में मैं रियलाइज़ किया मैंने, सब खा पी लेते हैं, जिनसे मेरी चल रही है, फड्डा चल रहा है, वो मज़े से खा रहे हैं और मैं भूखी बैठी हुई हूँ एवं फजूल में। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये तो सब खा पी रहे हैं, मैं क्यों अपने आप को अजियत दूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं डबल खाती हूँ और मजा आता है मुझे कि फिर अगला बंदा खुद ही कहता है ये तो नॉर्मल है, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये उन लड़कियों के लिए है, आपने ये बात की इसलिए मैंने इसको लिंक किया, बहुत अच्छा कि उन लड़कियों के लिए जो कभी कभी गुस्से में पेरेंट्स के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो अपने आप को अजियत देती हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, कमरे बंद करके बैठ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो तो ऐसा होता है कि हस्बैंड्स तो कम ही वैसे खाना छोड़ते हैं, बीवियां खाना छोड़ देती हैं। आपकी घर में कोई घरेलू लड़ाई हो जाए, ससुराल वालों से कोई घचपच हो गई तो आपने फौरन जी कहा जी मैं खाना नहीं खा रही, मैंने नहीं खाना खाना। ये वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने टीन एज में आपकी शादियां हो जाएं या आप थोड़े से आप मैच्योर नहीं होते तो ये हरकतें करते हो। करनी चाहिए, अभी भी आप रखें मेंटेन, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे किसी को फ़ायदा ना नुकसान होगा, सब कुछ आपके साथ ही होगा और आपका वेट लूज होगा, उससे आपकी ही बीमारियां बढ़ेंगी। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। आपके पास ऐसे केसेस आए हैं कभी? ऐसे केसेस जो गुस्से में खाना छोड़ दें? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं। वो खुद खातून बता रही होती हैं कि मेरी आदत है और मैं बिला वजह जो है हस्बैंड के साथ भी लड़ाई करती हूँ, बच्चों में भी डांट डपट, घर का माहौल भी ख़राब। लेकिन इसमें ये होता है कि उन ख़वातीन को भी हम बहुत प्यार से, बहुत तरीके से लेके चलते हैं, समझाते हैं। साथ में मैं काउंसलिंग भी उनकी करती हूँ, साथ में डाइट प्लान भी देती हूँ। 3 महीने 4 महीने जितना उनका इलाज चल रहा होता है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आज के पूरे प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ मैंने दोबारा दोहरा रही हूँ और उसके बाद भी कहीं भी आपको ये बच्चों में कोई मसला निकलता है उस मसले को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, आप हमारे पास भी ले आए, हमने उनका इलाज शुरू कर। घर का माहौल ठीक करना होगा। उस बच्चे में क्यों ये तकलीफ पैदा हुई है कि वो खाना पीना नहीं बंद कर रहा है, तो उसको प्यार से, मोहब्बत से घर का माहौल अच्छा रखें। ठीक है, सुकून हो घर के अंदर, बच्चों को भी अच्छा फील हो, हस्बैंड्स को भी अच्छा फील हो। जब तक आपका लाइफस्टाइल जिसमें माहौल भी आता है, ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी तो फिर नहीं मसले हल नहीं होते। एक और कॉल है हमारे साथ। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेटा कौन बात कर रही हैं? मैं अनम बात कर रही हूँ। जी अनम, क्या कहेंगी? आपसे क्वेश्चन करूं? अच्छी लग रही हैं। हाँ, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो रोज गंदी लगती हूँ? क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले मुझे बताओ, रोज मैं गंदी लगती हूँ? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अच्छी लगती हैं, आज आप बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, कायदे आज़म के बारे में क्वेश्चन है। व्हेन डिड
He joined the Muslim League. 1913. क्या बात है, बड़ी नॉलेज है आपको। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको ये गिफ्ट मिला है। अब ये शर्ट बैच किसको दोगी? अपने फादर को। अपने फादर को So दोगी? So sweet. चलो ठीक है, फादर को देना और उनके साथ पिक्चर खिंचवाना, सही है? बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। बड़ी इंटेलिजेंट माशाल्लाह बच्ची थी। अभी तो कुछ कॉलर्स आए जिनको यही नहीं पता था डेथ एनिवर्सरी किस दिन है, और वो 25 दिसंबर बोल रहे थे। हाँ। इमेजिन करें आप आयशा। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी बच्ची थी और फिर इतनी बहुत स्वीटली इंटेलिजेंट। उसने कहा कि मैं अपने फादर को दूंगी। हाँ, कितनी very क्यूट बात sweet, है सच्ची। माशाल्लाह। अच्छा, टेस्ट बड्स आपके कभी चेंज हो जाते हैं और आपका खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, वो भी एक फैक्टर होता है कि आपके टेस्ट बड्स में वो खाना नहीं, आपको हजम नहीं हो रहा होता या आप उसको टेस्ट नहीं करना चाहते, वो क्यों होता है और वो क्या सिचुएशन होती है? कई दफ़ा ऐसी विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं हमारे अंदर जिनका हमें भी पता नहीं होता, और वो फिजिशियन हमें बताते हैं और वो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताते हैं। तो जब हम साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन्स के, और चाहे वो हम खुद से दें या आपको लिख के दें उनके नाम और आप जाके किसी स्टोर से परचेज़ कर लें, तो ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल हल हो जाती हैं। आपकी भूख बेहतर हो जाती है, आपका टेस्ट बेहतर हो जाता है, बिकॉज अंडरलाइन कॉज को दूर करना ज़रूरी है। अच्छा। हम लोगों का मसला ये होता है ना कि हम तो शॉर्टकट्स में ये पाउडर खा लो, ये पानी पी लो, ये तेल लगा लो, ये कर लो, ये सब चीज़ें फ़ौरन ठीक करने के उसमें रहेंगे, लोग भी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अंडरलाइन प्रॉब्लम को दूर नहीं करते हैं। वो प्रॉब्लम दूर होनी ज़रूरी है। आपके बाल गिर रहे हैं, उसका हल है आपने तेल लगा लिया है, मगर वो बाल गिर क्यों रहे हैं? ठीक है, इस चीज़ को दूर करना ज़रूरी है, उस मसले का हल दूर करना ठीक है। ज़रूरी अच्छा आयशा, थोड़ा हम आ जाते हैं ओल्डर पीपल के ऊपर। जो Sure. बेचारे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है स्वॉलो करने में, बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही होती है, उनको च्युइंग करने में, चबाने में मुश्किल हो रही होती है, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? उनके लिए सजेशंस ये होती हैं कि अब तो मील्स जो हैं वो एक दफ़ा बैठ के डट के खाना खाने वाला जो रूल होता है उसको बिल्कुल से हटा देना। छोटे छोटे मील्स लें, बेशक दिन में 5 या 6। इससे वो ओल्ड एज वाले जो लोग हैं खुश भी रहेंगे, पुरसुकून भी रहेंगे, ठीक है, तबीयत भी उनकी बेहतर रहेगी, प्लस उनके दांतों के भी मसाइल होते हैं, गम्स के भी, दांत भी लूज़ हुए हुए हैं या गिर चुके हैं, तो सॉफ्ट फूड उनके लिए प्रिपेयर किया जाए, जिसमें यखनी हो या दलिया हो या खिचड़ी हो, बनानाज उनको दिए जाएं, धूप वो अपने आप को लगवाएं, कैल्शियम की सोर्सेज में दूध है वो लेते रहें और खुश रहें। सही, और खुश रहें और उनको खुश रखा जाए। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ तो यही होती है। अच्छा, ये मेरे इनके ख्याल बच्चों से की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग के लिए भी है कि अगर वो थोड़ी लिक्विड के जैसे सूप ज़्यादा पी लें, अगर उनसे चबाया नहीं जा रहा, डाइट उससे भी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ वो प्रॉपर्ली खा नहीं सकते, उसकी कमी उनमें हो जाएगी, तो उसको दूर तो करना है। अच्छा, अब बात करते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है आयशा, खाना वो हर चीज़ से, फिर जैसे वो एप्पल्स नहीं खा सकते, आयरन से उनको किसी को कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि वो पानी का इंटेक अपना काफ़ी बढ़ा अच्छा, दें। थोड़ा मैं आपको रोकूंगी, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस शहजाद कराची से। थोड़ा ऊंचा बोलें। मिसेस शहजाद कराची से। जी मिसेस शहजाद, कैसी हैं आप? जी आमना ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत माशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम करती हैं आमना। थैंक यू सो आपके मच, गेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत और शुक्रिया। आपकी टीम की भी मैं बहुत तारीफ जी, करूंगी। मेरी टीम को ही मैं कहने वाली थी कि उन्हीं को क्रेडिट जाता है उनको कि क्रेडिट वही। जाता है और इतने अच्छे माशाल्लाह सारे आपके वर्कर हैं कि बिल्कुल होल्ड नहीं कराते, फौरन कॉल देते हैं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो टीम आज सुन ले, सबको बहुत अप्रिशिएट किया जा जी, रहा है। बहुत इनको मुबारकबाद मैं देती हूँ, बहुत अच्छी आपकी टीम है पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, और डॉक्टर आयशा से एक सवाल है मेरा। जरूर कीजिए और फिर मैं आपसे सवाल करूँगी। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज है 43 ठीक है, और हाइट है 5 फीट, तो मेरा वेट 65 केजी है। ये 2-3 साल में बढ़ गया है, ठीक है, वेट मेरा बढ़ गया, हालांकि मेरा हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट है और खाती भी मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन वेट मेरा बढ़ गया 2-3 साल से। चले मैं आपको बता देती हूँ। जी, Thank मेरी लाइट भी गई है डॉक्टर साहब। लाइट अच्छा, भी लाइट गई की है। तो आप अभी बता मेहरबानी होगी। चलें फिर मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता देती हूँ। उसमें यह है कि आपको तकरीबन 6 से 7-8 केजीज कम करने की ज़रूरत है। जी जी जब ख़वातीन की एज 40 प्लस हो जाती है और फिर अब आप 45 माशाल्लाह बता रही हैं, तो टूवर्ड्स आप मीनोपॉज जा रही हैं। जब ये वक्त आना करीब हो जाता है ख़वातीन में, जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी बढ़ता है, थोड़े से उनके वज़न में भी फ़र्क आता है, थोड़ी
सी एक्टिविटीज़ में भी फ़र्क आता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को बिल्कुल गिव अप नहीं करें। डाइट अगर आप बता रही हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, अब वो तो हम जब डिटेल पता करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा है, वो आप लोगों को लग रहा होता है ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज अपनी बढ़ा दें, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं फ़र्क आपसे पड़ क्वेश्चन जाएगा। कर रही हूँ, जी आमना जरा आसान सा। आसान ही होगा। जी कायदे आज़म का जो हमारा कॉन्टेस्ट हो रहा है 25 दिसंबर तक होगा, और रोज़ मैं आपसे सबसे ये बताती हुई चलूँ, सबसे यही क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो अभी आपसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो ये है, कायदे आज़म का पैदाइशी नाम क्या था? जब वो पैदा हुए थे तब का नाम क्या था? मोहम्मद अली। आगे? अ, बहुत आसान है। मोहम्मद अली आपने बता दिया, आगे भी है। सॉरी मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा, उनकी वाइफ का पूछ लेना। नहीं, वाइफ का क्यों पूछो भाई? वो मुझे पता है। मोहम्मद अली जिना नाम था, इतना आसान था। अच्छा मैं कंफ्यूज हो रही थी जिना अच्छा, कहते वाइफ का बता दें, हमारी भी नॉलेज रतन भाई रत्न रतन रतन हाँ, भाई। रत्नाबाई। हाँ, रत्नाबाई, बिल्कुल रतन जिना। बिल्कुल उनका ये नाम था। चलें, आप अभी कंट्रोल रूम में अपना नंबर दे दीजिएगा, चलो, आपको भी बहुत एक शुक्रिया giveaway आमना, देंगे। गिफ्ट देने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, अब मैं दो क्वेश्चन जो हमारे सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज के हैं वो आप लोगों को बताती हुई चलूं। पहले आप स्क्रीन पे वो देख लें क्वेश्चन जो हमारे 5 और 6 क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं आपको रिपीट भी कर दूंगी। G. Question number 5 for Samsung Galaxy Y series contest. How many applications can you install on your Samsung Galaxy Y, paid or free? A. 50,000, B. 90,000, C. 200,000. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. How many applications can you install on your Samsung Galaxy Y, paid or free? Option A 50,000, option B 90,000, option C 200,000. Question number 6. What is the price of Samsung Galaxy Y? Option A 29,999, option B 14,499, option C 18,499. Question number 6. What is the price of Samsung Galaxy Y? Option A 29,999, option B 14,499, option C 18,499. इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस कॉन्टेस्ट के लिए contest@news1tv.tv पे। आपके 6 के 6 करेक्ट आंसर्स होंगे। थर्सडे तक आपको ये भेजने, फ्राइडे को विनर्स अनाउंस होंगे। 2 विनर्स हम चूज करेंगे। इसके लिए आप हमें पूरे 6 क्वेश्चंस के सही आंसर्स भेजेंगे तो आप कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। और आप ईमेल्स करना, हमें ज़्यादातर ईमेल्स मिल भी चुकी हैं। आप और जो जीतना चाहते हैं, जिन्होंने आज ये क्वेश्चन सुने, वो आज से करना शुरू करें। थर्सडे तक हम ये ईमेल्स रिसीव करेंगे, उसके बाद हम विनर्स को अनाउंस करेंगे फ्राइडे को। जी आयशा, आप जी। जीतना चाह रही हैं, आप घर जाके ईमेल कीजिएगा, ठीक है? अच्छा आयशा, हम बात कर रहे थे कि दोनों कॉन्स्टिपेटेड और डायरिया जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का तो मैंने आपको अभी एक ही बात अभी तक बताई थी कि पानी का इंटेक वो बढ़ा दें, प्लस वो चीज़ें जिनसे फाइबर मिले। वो वाले लोग जो आप बता रही हैं कि फल सब्जी भी नहीं ज़्यादा खा पाते, तो फिर ये देखना है कॉन्स्टिपेशन किन चीज़ों से होती है। अंडे से, गोश्त से, जो आप खा रहे हो, यस। जो बंदा अच्छा, खा रहा है। प्लस जो बाहर का जंक फूड होता है, पिज्ज़ास, बर्गर्स, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन करती हैं। आप 4 पार्टीज अटेंड करके देख लें एक हफ्ते में, आपको एक हफ्ते के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बिकॉज हम बाहर जाके वो जो बारबेक्यू स्टफ खाते हैं, वो जो भी हम पार्टीज अटेंड करते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि लोग जब अपनी जगह चेंज करते हैं, जैसे मैं लाहौर चली गई या कराची से कोई आ गया या लाहौर से कोई आ गया, वो भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो क्या जगह और पानी का भी फर्क? पानी का फ़र्क होता है, ट्रैवल का फ़र्क होता है। प्लस आप देखें ना, आप जैसे ही ट्रैवल पे जा रही होती हैं, एट द मोमेंट आपने प्लेन में कदम भी रखा है, तो आपकी स्टार्ट कैसे हो जाती है? वो जंक फूड से स्टार्ट हो जाती है। वो जो स्नैक्स आपको सर्व कर रहे होते हैं, उसमें True. क्या होता है? साथ और ही ये कोल्ड बातें ड्रिंक्स हम आ बिल्कुल जाती realize नहीं हैं, तो हम करते तो रियलाइज़ नहीं करते। बाहर लग रहा होता है कॉन्स्टिपेशन हो गई है, सफ़र में तो होती ही होती है, बिकॉज फाइबर आपको मिल नहीं रहा होता। सही। तो और जिनको डायरिया है आयशा?
जिन लोगों को डायरिया है वो ये चेक करने की ज़रूरत है कि वजह क्या है, क्यों डायरिया होता है, बिकॉज इट्स नॉट तो नॉर्मल। खुद ही वजह एक तो लोग ढूंढना शुरू हो जाते हैं ना, इसके लिए मेरे ख्याल से फौरन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इमीडिएटली में कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आप अपना डायग्नोसिस खुद से ना करें। मैं हमेशा ये सही। कहती हूँ कि वो वजह दूर करनी है, कॉज दूर ठीक, करनी है। बिल्कुल। डायरिया है, जो इन्फेक्शन है, आपका पानी साफ नहीं है, घर की चीजें साफ बहुत सी नहीं चीजें है, जिसको खाना आपको साफ नहीं डॉक्टर है, के पास जाके बॉयल पता चल सकता पानी है। बहुत सारे लोग सही। नहीं करके पीते, तब भी ठीक। डायरिया हो जाता है। और योगर्ट बहुत अच्छी रहती है डायरिया दूर थैंक यू करने सो में। मच आयशा, You're बहुत welcome. मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बहुत। वेडनेसडे को आयशा शुक्रिया। हमारे साथ होती हैं और हम नेक्स्ट वीक आयशा से और मजीद आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, डाइट रिलेटेड बातें लेके आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कॉन्टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि आप कॉन्टेस्ट के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं contest@news1tv.tv पे। उसके अलावा अगर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे। उसके अलावा आप हमें अगर कोई बात कहना चाहते हैं या सजेशंस देना चाहते हैं या कोई चीज़ देखना चाहते हैं शो पे अपनी पसंद की, तो उसके लिए आप हमें मैसेज अस ऑन फेसबुक। मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज है हमारा, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह हमारे साथ हारिस अज़मी होंगे, उनसे भी अपनी किस्मत का हाल आप पूछ सकते हैं और हम उनसे बहुत सी और इंटरेस्टिंग बातें पूछेंगे स्टार्स के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।